मॉनसून में जंगल बंद होने से पहले मैं जा रहा हूँ कान्हा के जंगल को एक्सप्लोर करने, जहाँ इस बार मैं रुकने वाला हूँ एक ऐसी जगह पे जो किसी भी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से अधिक घने जंगल में है। जहाँ मुझे मेरे पहले वाले कान्हा के ट्रिप में एक भी टाइगर देखने को नहीं मिला था, इस बार देखना है कान्हा के सुंदर जंगल ने मेरे लिए क्या सरप्राइज रखा है। बारिश के मौसम में जंगल बंद होने से पहले मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ एक वाइल्ड लाइफ हॉलीडे पे कान्हा के जंगल में। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, जो अपने सुंदर जंगल और बारहसिंगा के चलते फेमस है। कान्हा के लिए सबसे पास का एयरपोर्ट जबलपुर और रायपुर में है, जहां से कान्हा पहुंचने में लगभग 4 घंटे का समय लगता है। और 4 घंटे की ड्राइव के बाद मैं आ गया हूं कान्हा के जंगल के एकदम पास बने इस लॉज में। इस प्रॉपर्टी का नाम सैक्रम सफारी लॉज है, जो एक लग्जरी प्रॉपर्टी है। लेकिन अंदर आने के बाद यहाँ किसी स्ट्रक्चर के होने की बजाय दूर दूर तक जंगल ही देखने को मिल रहा है। देखने में ये जंगल एकदम कोर के जंगल जैसा ही है, जहाँ सफारी में टाइगर्स और लेपर्ड्स जैसे जानवर देखने को मिलते हैं। और फाइनली ये आ गया इस लॉज का एंट्रेंस। मैं कई बार अलग अलग फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुक चुका हूँ, लेकिन असली जंगल में रहना कैसा होता है लगता है आज समझ में आने वाला है। वो ये तो अमेज़न वाली फीलिंग है। बारिश में तो अमेज़न वाली फीलिंग हो जाएगी, है ना? हमारे पास 2 कैटेगरी के रूम हैं। एक है एसी कॉटेजेस, जंगल कॉटेजेस और मड हाउस। 6 कॉटेज एसी जंगल कॉटेजेस है और 4 मड हाउस है। टोटल 10 रूम्स। ओके। ये है वसीम, इस लॉज के ओनर, जिन्होंने सालों से मध्य प्रदेश के जंगलों में एक नेचुरलिस्ट की तरह काम किया है और पिछले 4-5 साल से ये इस लॉज को चला रहे हैं। इस लॉज में 2 कैटेगरी के रूम्स हैं, एक मड हाउस और दूसरा जंगल कॉटेज। ये है जंगल कॉटेज, जिसके चारों ओर घना जंगल है और रूम में बैठे बैठे ही घने जंगल को देखा जा सकता है। ओके। और ये एसी फैमिली स्वीट मड हाउस है। ओके। ये पूरी मिट्टी, गोबर और हे से बना हुआ है। ओके। और ये है मड हाउस कैटेगरी का रूम, जिसमें अगले 4 दिनों तक मैं रहने वाला हूँ। इन रूम्स को मिट्टी, गोबर और सूखे घास यानी फूस से बनाया गया है। और यहाँ भी रूम से ही घना जंगल देखने को मिलने वाला है।
कल सुबह से मेरी सफारी है और आज मेरे पास थोड़ा समय है इस लॉज के जंगल को घूमने का। ये लॉज 55 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें केवल 4 एकड़ ही रहने के लिए है और बाकी 51 एकड़ में जंगल का एरिया है। और ये है यहाँ का डाइनिंग एरिया, जहाँ फिर से चारों ओर घना जंगल दिखाई दे रहा है। कान्हा टाइगर रिजर्व ओके, ये कोर जंगल का है, बफर है, ये बफर है। फायर लाइन है। ओके, यहाँ से बफर जोन चल वाओ, कुछ 1.2 किलोमीटर में मुकी जोन, कोर जोन। तो असल में यहीं से कान्हा का जंगल शुरू होता है और जहाँ सफारी होती है वो जंगल यहाँ से बस 1-2 किलोमीटर की दूरी पे ही है। वाओ, यहाँ से क्या क्या साइटिंग हो सकती है? यहाँ से हमने गौर, वाइल्ड डॉग्स काफ़ी बार देखे, ढोल, ओके, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर। Once in a while we see big cats also moving in this area. ओके। और अब बारी है एक अच्छे से लंच की। यहाँ हर मील में एक अलग मेन्यू होता है और आज पहला मील सिंपल नॉर्थ इंडियन क्यूजीन है। अभी सुबह के 5:45 बजे हैं और मैं जा रहा हूँ अपनी पहली सफारी के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं पहले भी 2 बार कान्हा आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ मुझे कभी भी टाइगर की अच्छी साइटिंग नहीं हुई है और देखना है आज जंगल में मेरे लिए क्या सरप्राइज है। ये है कान्हा टाइगर रिजर्व का मुख्य गेट, जहाँ से मैं अपनी सारी सफारी करने वाला हूँ और मेरी सारी सफारी भी केवल मुक्की जोन में ही है। आज सफारी पे मुझे वसीम ही ड्राइव करके ले जा रहे हैं। वसीम 2010 से मध्य प्रदेश के जंगलों में एक नेचुरलिस्ट की तरह काम कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने ताज सफारी के साथ भी काम किया है। आज हम लोग मुक्की जोन कर रहे हैं और अभी सुबह सुबह का वक्त है। दिस इज़ अ गुड टाइम कि बिग कैट्स का मूवमेंट होता है, तो अभी हम फर्स्ट 1-2 आवर्स में फोकस करेंगे बिग कैट्स के लिए। सो देयर कपल ऑफ वाटर बॉडीज, और अभी तो फिलहाल बारिश भी हुई है, बट देयर आर कपल ऑफ वाटर बॉडीज एंड सम एरियाज हम पहले जाके चेक करेंगे वहाँ पर, ओके, कि कहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। तो एक मेल का फोकस कर रहे हैं DB3 और एक यंग फीमेल है DJ9। So good chances of seeing them today. We're trying for that. तो आजकल कान्हा में टाइगर्स की अच्छी साइटिंग्स हो रही है और हम अभी यहाँ के कुछ फेमस टाइगर्स के एरिया में उनको देखने जा रहे हैं। तो ये पूरा आपके लेफ्ट साइड में आपको जो दिख रहा है, ये पूरा ओराई मैदान है।
ये पुराने ज़माने में बिफोर इट बिकेम अ टाइगर रिजर्व यहाँ पर गांव बसे हुए थे। तो जब 1972 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया तो दे ऑल गॉट रीलोकेटेड आउटसाइड। और जैसा कान्हा की सफारी में होता है, टाइगर दिखे ना दिखे, हर थोड़ी दूर पे अलग अलग जानवर देखने को मिल जाते हैं। A group of wild boar is called सोंडल। सॉरी, सोंडल। सोंडल। हाँ, सोंडल, a group of wild boar। ओके। और फीमेल्स अगर सब एक साथ प्रेग्नेंट रहते हैं हाँ। तो वो लोग अपना बच्चे का डिलीवरी एक साथ करते हैं ताकि देयर सेफ्टी इन नंबर्स। अच्छा। सो दे कैन एक्चुअली होल्ड दैट डिलीवरी ऑफ देयर चिल्ड्रन सो दैट दे ऑल गिव इट टुगेदर। ओह। स्पॉटेड डियर। तो आज की सफारी में कान्हा के सुंदर जंगलों को घूमने के साथ वसीम के सालों के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। अभी हमें हर थोड़ी दूर पे अलग अलग जानवर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमें अभी आगे जाना है और हम इनके लिए यहाँ नहीं रुकने वाले हैं। पिछली बार मेरे कान्हा की ट्रिप में मुझे 4 सफारी में एक बार भी टाइगर देखने को नहीं मिला था, लेकिन वहीं पिछली बार ही कान्हा में मुझे पहली बार जंगली कुत्ते यानी ढोल देखने को मिले थे। कान्हा के जंगल में कई बड़े बड़े घास के मैदान हैं और यही घास का मैदान कान्हा के जंगल को बाकी जंगलों से अलग बनाता है। Grey-headed fish eagle. हाँ, रुकते हैं। Then we have to stop. Yeah, now it's good. Perfect. और यही घास के मैदान में हमें ये ग्रे हेडेड फिश ईगल मिल गया। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये ग्रे कलर के सर वाला बाज मछलियों का शिकार करके खाता है और उसके ही चलते ये अभी पानी के पास बैठ के घात लगा रहा है। सुबह का समय बाघों को देखने का सबसे अच्छा समय माना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के जंगलों में मैंने कई बार तेज धूप में भी बाघों को देखा है। बाकी गाड़ियों से हटके हम ऐसे रास्तों पे घूम रहे हैं जहां कोई और गाड़ी नहीं है और ऐसे में अगर हमें टाइगर दिखे तो एक अच्छी साइटिंग हो सकती है। बारिश से पहले अभी जंगल में कई सारे नाले सूखे पड़े हैं, जिसका मतलब है पानी के आसपास बाघों के दिखने की संभावना अधिक है। अभी तक सफारी में हमें चारों ओर केवल प्रजा ही देखने को मिल रही है, लेकिन राजा कहाँ है अब ये देखना है। अब धीरे धीरे धूप होने लगी है और जंगल में चारों ओर इतने सारे जानवर होने के बाद भी हमें एक भी अलार्म कॉल सुनने को नहीं मिली है। यहाँ भी बस ढेर सारे चीतल आराम से घूम रहे हैं। कुछ तो देख रहे हैं। एंड व्हाट अ सरप्राइज, यहाँ इतने सारे चीतल होने के बाद भी इस टाइगर को इतने पास से देख के भी किसी ने अलार्म कॉल नहीं दिया। ये कान्हा का एक बड़ा नर बाघ है जिसका नाम DB3 है। आज से पहले मैंने कभी भी कान्हा में मेल टाइगर को नहीं देखा था, लेकिन ये अब घनी झाड़ियों में चला गया है। अब देखना है क्या ये हमें फिर से देखने को मिलता है या नहीं।
हाँ, और अब जाके यहाँ अलार्म कॉल्स होने लगी, जिसका मतलब है DB3 अभी झाड़ियों के अंदर चल रहा है। ये रहा सांबर, ये रहा, कॉल भी यही है। एक बार रुक के देख, वेट करे क्या? हाँ बस 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 हाँ, कॉल से तो लग रहा है इधर आ रहा है। सीधा पकड़ा। अब देखना है ये हमारी ओर आ रहा है या जंगल के और अंदर जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर वहां रुकने के बाद भी वो टाइगर वापस नहीं आया और अब हम जंगल के अलग हिस्से में घूमने निकल गए। प्लास्टिक है ईरानी, क्या था? प्लास्टिक प्लास्टिक है ना। हाँ हाँ, प्लास्टिक है, पॉलिथीन। जंगल में हम भले ही कितना भी घूमने आ जाएं, हमें कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, जिसमें जंगल में कचरा नहीं फैलाना सबसे अधिक आवश्यक है। कई बार जानवर ऐसे ही प्लास्टिक को खा के मारे भी जाते हैं। जहां जंगल में किसी भी टूरिस्ट को गाड़ी से नीचे उतरना अलाउड नहीं होता है, वहीं गाइड्स और ड्राइवर्स को ये अनुमति होती है कि वो कहीं भी कचरा दिखने पे उठा सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के जंगल में कुछ ऐसी जगह भी है जहां टूरिस्ट को उतरना अलाउड है, और ये है कान्हा के मुक्की जोन का सेंटर पॉइंट, जहां ब्रेकफास्ट किया जाता है। अगर अभी तक आपने हमारे भारत के पहले वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप एंड्रॉइड के लिए इस QR कोड को स्कैन करके वॉक इन टू द वाइल्ड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वॉक इन टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म पे आपको भारत के अलग अलग जंगलों की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे आप अपनी अगली सफारी को प्लान कर सकते हैं। और ना केवल प्लान, बल्कि अलग अलग टूर ऑपरेटर से आप सफारी भी बुक कर सकते हैं। आज की सफारी में अभी तक केवल 2-3 गाड़ियों को ही टाइगर देखने को मिला है, जिनमें से एक हम हैं, और अब देखना है बाकी की सफारी में और क्या क्या देखने को मिलता है। और आगे, थोड़ा आगे जाने के बाद हमें दूर से कुछ अलार्म कॉल सुनाई दी और हम जंगल के इस हिस्से में आ गए। आई थिंक दिस इज गुड। हाँ, लेकिन देख के लग रहा है यहाँ खतरे की कोई बात नहीं है। यहाँ चीतल का एक बड़ा सा झुंड है और ये सब बिना किसी डर के आराम कर रहे हैं। लेकिन अभी के लिए तो हमें यहाँ से आगे जाना होगा। बारिश में जंगल के इन रास्तों को पानी से खराब होने से बचाने के लिए आजकल हर थोड़े दूर पे मिट्टी से स्पीड ब्रेकर जैसा बनाया जा रहा है, जिससे पानी रोड पे बहने की बजाय किनारे पे चला जाए। अभी आवाज आई थी। आप अकेले काम कर रहे हो यहाँ और कोई नहीं है आसपास? अच्छा, यहाँ मतलब अभी आप ही हो? डर नहीं लगता है? शाबाश। थोड़ी देर नाला गए इधर इस तरफ गए। आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? अभी शांत रहेंगे सर। कुछ थोड़ा
आवाज कर देंगे, तो साइड चला जाएगा। साइड चला जाएगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके, पीछे नहीं हटोगे ना आप? नहीं, शाबाश। ठीक है भाई। तो उस तरफ गया है क्या? तो थोड़ी देर पहले ही यहाँ आगे से एक टाइगर को जाते देखा गया है। मुझे लगे क्या? मुझे लगे ना। Now we are leaving from here. अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। तो रास्ते में आपको मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। जब भी ये टाइगर रिजर्व बनने से पहला 1930s में यहाँ पर बहुत सारे गांव थे जंगल के अंदर, कान्हा के अंदर। और वो टाइम में एक आदमखोर टाइगर था जो काफ़ी लोगों को मार रहा था और काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। जब भी तो वहाँ गांव वाले लोग मिलके एक लोकल हंटर था लपसी करके, उसको लपसी को बुलाया गया है कि ये टाइगर को मारे। ये लपसी ने बहुत सारा ट्राई किया, गाय भैंस वो सब बेट रखने के लिए, पर ये टाइगर किसी को पकड़ा नहीं था। तो लपसी ने एक मीटिंग रखा और बोला कि मुझे एक आदमी की ज़रूरत है एज अ बेट, एज अ ह्यूमन वॉलंटियर। ऑब्वियसली कोई गांव में उसका कोई पार्टिसिपेट किया नहीं एक्सेप्ट फॉर हिज वाइफ। तो प्लान सेट हो गया था कि जब वो टाइगर आएगा, वो वाइफ को अटैक करेगा तो वो शूट करेगा टाइगर। और वही एग्जैक्टली हुआ। टाइगर केम एंड अटैक्ड हिज वाइफ एंड ही शॉट द टाइगर, बट ही मिस्ड और व्हाटएवर, लगी नहीं। ही गॉट डाउन एंड हैड अ हैंड टू हैंड फाइट। टाइगर के साथ हाथों हाथ से लड़ाई किया उसने और उसने टाइगर को जान से मार दिया। और इसी तरीके से उसने पूरे गांव की बस्ती को सबको बचा दिया इस आदमखोर टाइगर से। और आज तक कहते कभी आपने कभी टाइगर देखा नहीं है तो आप उसकी कब्र देखोगे तो आप प्रे करोगे कसम ऑफरिंग, यू विल डेफिनेटली सी अ टाइगर। और वो कहाँ है? ये है यहाँ पर उसकी कब्र। ओह, ये उसकी कब्र है। वो जो बड़ा ब्लैक रॉक है वो टाइगर है। ओह, ओके। और इन दोनों की भी कोई कहानी? ये एक पॉइंट है। ओके, बेसिकली इट्स अ पॉइंट कि यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज है। ओके, ओके। और अभी भी देखो आपने डाइड काफी सारे 1930, नारियल रखे हाँ, हैं। हाँ। तो ये सब ऑफरिंग किया है लपसी को। लेकिन ये क्या टूरिस्ट कर सकता है? नहीं, टूरिस्ट नहीं, गांव वाले लोग करते हैं। ओ, गाँव वाले। हाँ, मोस्टली कभी कभी टूरिस्ट यहाँ से ही पत्थर फेंकते हैं। अच्छा। बट अलाउड नहीं है यहाँ से निकलना। ओके। एंड हर टाइम जंगल चालू होने से पहला यहाँ की पूजा होती है कि लपसी बाबा, लपसी शिकारी पूरे फॉरेस्ट गार्ड्स को, गाइड्स को, टूरिस्ट को सब सेफ रखे और किसको कुछ हादसा नहीं है। तो दे डू अ लॉट ऑफ ऑफरिंग, नारियल, कभी महुआ, कभी सम फ्रूट, फ्लावर्स। लपसी शिकारी। तो जंगल में ऐसी कई कहानियां हैं, बस आपको कोई बताने वाला होना चाहिए। अब धीरे धीरे सफारी का समय ओवर हो रहा है और ऐसा लग रहा है अब कभी भी बारिश आ सकती है। जल्द ही मॉनसून में कोर जोन सफारी के लिए बंद हो जाएंगे, लेकिन यहाँ कुछ बफर जोन्स हैं जिसमें मॉनसून में भी सफारी की जा सकती है। वसीम के साथ आज की सफारी में मुझे जंगल के बारे में बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला, जो आमतौर पे सफारी में जानने को नहीं मिलता है। भले ही आज की सफारी में हमें कुछ ही सेकंड्स के लिए टाइगर देखने को मिला हो, लेकिन इतने अच्छे मौसम में इस सुंदर जंगल में घूमने का एक्सपीरियंस अलग ही है। अब धीरे धीरे हमें इस जंगल से बाहर निकलना है, जिसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इन घने जंगल से निकल के मैं फिर से जंगल के अंदर ही रहने जा रहा हूँ, जहाँ मुझे बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है।
और फाइनली मेरी पहली सफारी ओवर हो गई, लेकिन मेरे कान्हा के इस ट्रिप पे एडवेंचर अभी बाकी है। आज सफारी में जैसे जंगल में हम गाड़ी पे घूम रहे थे, थोड़ी देर में मैं वैसे ही जंगल में पैदल घूमने वाला हूँ। और ये आ गया हमारा प्राइवेट जंगल, जो कोर के जंगल से कम नहीं है। यहाँ भी कई प्रकार के जानवरों को देखा गया है और अब देखना है कि मेरे यहाँ रहते हुए मुझे कौन कौन से जानवर यहाँ देखने को मिलते हैं। थैंक यू। तो ये जो आप एंट्री के बाद ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं, दिस इज 55 एकड़ की प्रॉपर्टी है एंड इट टुक अराउंड 10 years ये जंगल क्रिएट करने में, जो ग्रास लैंड आप देखते हैं। ओके। और 55 एकड़ में 51 एकड़ फॉरेस्ट है और अंडर 4 एकड़ जो है उसमें लॉज बना हुआ है। रत्ना एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड नेचुरलिस्ट है और ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने 2006 में हमारे देश का पहला प्रोफेशनल सफारी नेचुरलिस्ट ट्रेनिंग कोर्स पूरा किया था। वसीम और रत्ना ने इस जंगल को बनाने में 10 साल लगाए हैं और आज यही जंगल इनका घर भी है। रत्ना ने भारत के अलग अलग जंगलों में काम किया है और इन्होंने लगभग 2500 गाइड्स को ट्रेन भी किया है। आज मध्य प्रदेश के सारे जंगलों में काम करने वाली लगभग सारी फीमेल गाइड्स को रत्ना ने ही ट्रेन किया है और कल की मेरी सफारी में वसीम के साथ रत्ना भी होने वाली हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं कल के सफारी एडवेंचर पे।